बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, चीन के बाद पाकिस्तान ने ईरान के अंदर धमाकेदार एंट्री की है और चाइना ने गुज़श्ता महीने जो कि ईरान के साथ एक 25 साला तारीखी मुआहिदा किया था, उसके बाद बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि चाइना ने अब पाकिस्तान को ईरान के साथ रिप्लेस कर दिया है। उन सब के अरमानों पर औस पड़ गई है और अमेरिका से लेकर मगरबी ताकतों से लेकर भारत पर सख्ता तारी हो गया है। शाह महमूद कुरैशी एक जानिब ईरान के अंदर मौजूद हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी से सदारती महल में उनकी एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और वहीं दूसरी जानिब पाक ईरान सरहद जो है वहां पर एक ऐसी पेशरफ्त सामने आई है, एक ऐसी तकरीब हुई है जिसने पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। और भारत के अंदर गुज़श्ता हफ्ते ईरान के वजीर खारजा ने जो शट अप कॉल दी इंडिया को, भारत की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत के दौरान जवाद ज़रीफ जो है उन्होंने जो कवरेज की गई फिर इंडियन मीडिया में और जो तूफान खड़ा किया, ये पूरी की पूरी सूरत हाल एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हक में हो गई है। और अभी जो मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरा सिनेरियो है क्या और किस तरह से ये पूरी सिचुएशन पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से मैं और मेरी टीम आप सब हज़रात को आगाह रख सकें। नाज़रीन किराम, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि 2016 में जब चाइना और इंडिया दोनों ईरान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, ट्रेड बढ़ाना चाहते थे, उस वक्त चाइना जो है उसे मुंह की खाना पड़ी और नरेंद्र मोदी का जो ईरान का दौरा था उसके अंदर चाबहार पोर्ट जो था, जिसे गवादर से जो कि चंद ही किलोमीटर दूर है और जिसे भारत गवादर के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर सबसे बड़ी कुव्वत के तौर पर देखता है, पोटेंशियल है उसमें, तो उसमें भारत के साथ ईरान के मुआहदे हो गए। उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे सरसरी ताल्लुकात होते हैं, जबकि भारत के साथ ईरान जो है उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके बाद फिर बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसने भारत को पूरे खित्ते में जब तनहा और आइसोलेट करना शुरू किया, उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ईरान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार कर लिए। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर गुज़श्ता महीने जब चाइना और इंडिया ने बाकायदा तौर पर एक ईरान चाइना 25 ईयर कॉपरेशन प्रोग्राम या फिर जिसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बुलाया जा रहा है वो साइन किया, उसके बाद बहुत से लोग कह रहे थे कि जी चाइना ने तो एक नया पार्टनर ढूंढ लिया इस खित्ते में, पाकिस्तान की बस हो गई। और जो तनकीद करने वाले हैं उन्होंने और भारतीय मीडिया ने भी इसके ऊपर कहा कि चलो हम तो डूबे हैं सनम, तुम भी डूब गए, पाकिस्तान को इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। और उस तकरीब के अंदर आपको याद है एक जुमला था कि ईरान जो है वो कुछ मुल्कों की तरह एक फोन कॉल के ऊपर अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर लेता। उसमें भी बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि जी ये तो चाइना ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी है, चाइना ने तो कह दिया कि पाकिस्तान को अमेरिका बहादुर से कॉल आती है और वो सीपेक से पीछे हट जाता है, प्रोजेक्ट्स को स्लो कर देता है। लेकिन बाद में ये इंकशाफ हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है ये चाइना ने नहीं दी थी, ये स्टेटमेंट ईरान ने दी थी और ये स्टेटमेंट जो है ये भारत को तमाचा था जो कि चाबहार से डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पीछे हट गया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम जो बड़ी अपडेट्स हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जवाद ज़रीफ साहब जो है उनकी स्टेटमेंट, जवाद ज़रीफ साहब ने बाकायदा तौर पर वहां पर खड़े होकर यह कहा है कि जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार का जो हमारा ये पोर्ट है, ये ना तो गवादर के लिए कोई थ्रेट है और ना ही ये बाकायदा तौर पर चाइना के लिए कोई थ्रेट है। जरीफ said that India's role was central to development and prosperity in the region, adding that the port is not against China और पाकिस्तान's port गवादर। यानी हम चाबहार जो है इसके अंदर बाकायदा तौर पर इंडिया का एक किरदार जरूर हो सकता है, लेकिन इसे चाइना या गवादर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और ये इंडिया के अंदर वर्चुअल समिट था जिसमें ये शिरकत कर रहे थे जवाद जरीफ साहब और वहां पर बाकायदा तौर पर नाज़रीन किराम ये मामलात जो है उन्होंने खड़े होकर कहा। अब ये यूरेशियन टाइम्स की खबर है, इसे आप देखें। Should India be worried as Iran suggests the participation of
चाइना एंड पाकिस्तान इन द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। अब ये जो मामला हुआ है, इंडिया के होश उड़ गए हैं और ईरान ने कहा है कि जी हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसमें जिसे मर्जी शामिल करें। ठीक है, हमने इंडिया को शामिल किया हुआ है, अब हम इसके अंदर पाकिस्तान और चाइना को भी शामिल करने जा रहे हैं। तो इंडिया का तो मकसद खत्म हो गया। इंडिया का मकसद ये नहीं था कि चाबहार को डेवलप करना है, इंडिया का तो मकसद था कि चाइना को हमने और पाकिस्तान को गवादर पोर्ट को टफ टाइम देकर हमने पीछे धकेलना है। उससे भी अब ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट जो है उसमें पाकिस्तान और चाइना जो है अब वो भी शामिल होने जा रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है पाकिस्तान के वजीर खारजा, वो सदारती महल पहुंचे हैं ईरान के और सदारती महल तशरीफ आवरी पर वजीर खारजा जो है उनका पुरतपाक खैर मकदम और इस्तकबाल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात भी हुई। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी भी वजीर खारजा के हमरा इस मुलाकात में मौजूद थे। वजीर खारजा जो है उन्होंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से सदर हसन रूहानी और बरादर ईरानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली जो है उसका बाकायदा तौर पर उन्होंने पैगाम पहुंचाया। और सबसे इंपॉर्टेंट भारत को जो इसमें भी धचका, मैं ये आपके सामने क्यों प्रेजेंट कर रहा हूं, पाकिस्तानी क़यादत कश्मीरी मुसलमानों के नुक्ता नजर की मुसलसल हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर इज्जत माब आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और सदर हसन रूहानी की हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी ने वहां पर कहा कि इंडिया के जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, हम उसके ऊपर जो आपने आवाज उठाई उस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो यह भी भारत को एक बड़ा क्लियर मैसेज आज चला गया है। दोनों मुमालिक में मुश्तरक तारीख, सकाफत और मजहब के ऊपर भी बात हुई और सदर हसन रूहानी का ईरान की जानिब से तिजारत, सरमायाकारी, राब्तों की इस्तवारी और सरहदी इंतजाम जो है यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उसमें पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का इरादा जो है वो सामने आया। अब जो मैंने आपके सामने बड़ी अपडेट रखनी है वो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। ईरान पाकिस्तान ओपन थर्ड क्रॉस बॉर्डर पॉइंट टू बूस्ट ट्रेड एक्सचेंजेस। क्रॉस बॉर्डर पॉइंट जो है ईरान और पाकिस्तान ने तीसरा अहम तरीन जो है उसे खोल दिया है और ये इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। पहले पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पॉइंटिंग जो थी, क्रॉस बॉर्डर पॉइंट जो थे वो एक था। दिसंबर 2020 के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने अपना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस बॉर्डर पॉइंट खोला और अब इतनी जल्दी ये तीसरा खुल गया, यानी 70 साल तारीख में एक और गुज़श्ता 4-5 महीने के अंदर अब ये तीसरा खुल चुका है। इसकी मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ईरान एंड पाकिस्तान ऑन वेडनेसडे ओपन्ड द थर्ड क्रॉस बॉर्डर पॉइंट टू एनहांस ट्रेड एक्सचेंजेस द पिशीन मंद बॉर्डर क्रॉसिंग। ये पिशीन और मंद के इलाके जो हैं दोनों मुल्कों के, वहां पर ये बॉर्डर क्रॉसिंग है। लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ईरान साउथ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सिस्तान और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान सूबा है वहां पर ये बाकायदा तौर पर ट्रेड के लिए इस बॉर्डर क्रॉसिंग को खोल दिया गया है। ईरान के जो मिनिस्टर हैं रोड्स के और अर्बन डेवलपमेंट के मोहम्मद इस्लामी और पाकिस्तान की वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल जो है इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी उसी टाइम पर अटेंड की। आज वहां पर इस्लामी ने बाकायदा तौर पर, इस्लामी साहब जो है उन्होंने, जो कि रोड्स के और अर्बन डेवलपमेंट के ईरान के वजीर हैं और इंतहाई अहम वजीर हैं डेवलपमेंट के, वहां पर उन्होंने कहा है कि बेसिक स्टेप्स हैव बीन टेकन ओवर द पास्ट ईयर्स इन डेवलपिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान इंक्लूडिंग द ओपनिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर पॉइंट्स। कि पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता सालों में हमने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है जिसमें ये ओपनिंग पॉइंट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फ्रॉम नाउ ऑन क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस एंड ट्रेड विद पाकिस्तान विल टोटली चेंज। इसका पूरा धारा और पूरा तरीकाकार आज के दिन के बाद पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड का एक नई राहें खुल रही हैं और ये सब कुछ बदल के रख दिया है। और आपको पता है कि रिमदन और गबद का बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो दिसंबर में लास्ट ईयर जो खोला गया था उसने शॉर्टेस्ट लैंड रूट दिया था पाकिस्तान पोर्ट ऑफ गवादर टू वेस्ट वर्ल्ड कॉरिडोर्स। तो वो एक बहुत तारीखी भी था। उसके बाद अब ये आ चुका है। अब नाज़रीन कराम इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब आप ये पूरे का पूरा सिनेरियो देखें कि इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज ये है कि आलमी ताकतें, अमेरिका तो हमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। भारत में सफ़े मातम बिछी है। अब सवाल पैदा होता है अरब ममालिक का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि अरब ममालिक पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान से ईरान नहीं गए, वो यूएई का 3 रोजा दौरा करके ईरान गए। 4 मुल्की दौरे पे हैं, यूएई, कतर, ईरान और फिर वो तुर्की जाएंगे। 3 दिन वो यूएई में रहे, अभी वो ईरान पहुंच चुके हैं हसन रूहानी
روحانی صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، تو اس سب کے اندر اتنا امپورٹنٹ ہے یہ پورے کا پورا سینیریو. آپ دیکھیں کہ یو اے ای ناراض نہیں ہے اس وقت ہمارے سے، ہم نے سب کو منا لیا ہے، اور اس میں جو 1-1.5 سال کا عرب ممالک کے ساتھ پرابلم آیا تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے. الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ یو اے ای ویزاز کا ایشو ریزالو کر رہا ہے پاکستان کا، اور ساتھ ہی ساتھ $2 ارب کی جو انٹرسٹ فری سود کے بغیر قرضہ تھا وہ انہوں نے ڈیفر کر دیا پیمنٹ. انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور ٹرم ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ پاکستان دو ایسے ممالک جن کے آپس میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اس میں بھی پاکستان سرخرو ہو چکا ہے. اور عمران خان کے متعلق سعودی سفیر بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد. تو یہ بھی ایک تاریخی نوعیت کی سچویشن ہے. تو الحمدللہ پاکستان جو ہے اس کے لیے تمام تر معاملات جو ہیں وہ اس وقت خوشگوار ہیں. چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اسی طرح آپ کا میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.